नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल स्मार्ट सरजी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा है उसे हिंदी में बदलना चाहते हैं, नहीं बदल पाते हैं। हिंदी में कोई चीज़ है तो उसे अंग्रेजी में बदलना चाहते हैं, अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, नहीं लिख पाते हैं। या फिर अंग्रेजी में कोई मैसेज आता है उसे पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। हिंदी में कोई मैसेज सोचते हैं, कोई बात सोचते हैं, उसे अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, नहीं लिख पाते हैं। तो आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह सभी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलने वाला है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही आसानी से इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्यारे बच्चों तो लाइक भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके के वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखने का रामबाण तरीका। रामबाण तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे आप एकदम से अंग्रेजी सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हमने लिखे हैं जिनको आपको एक एक करके बहुत ही आसानी से हिंदी में लिखना बताता हूँ कि कैसे आप इनको बिल्कुल सरल तरीके से लिखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा MERI। तो बच्चों यम से बनता है आपका म, ई लिखा है तो ई से होता है एक ही मात्रा, आर से बनता है बच्चों आपका रा, आई है तो आई से बच्चों हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले हम छोटी ई की मात्रा लगा के चेक करते हैं। तो अगर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो हो गया मेरी, जो कि शब्द नहीं होता है। मेरी कोई शब्द नहीं होता, मेरी कोई शब्द होता है नहीं। तो यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगा के चेक करेंगे तो यह हो गया मेरी, लिखा है मेरी, बिल्कुल सही शब्द हो गया। तो यहाँ पर आई से बड़ी की मात्रा हो गया तो लिखा है मेरी। समझ में आया? आगे PYARI। तो बच्चों यहाँ पर P और Y एक साथ लिखे हैं, तो अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो तो ऐसा तब लिखा जाता है बच्चों जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है, तब ऐसा लिखा जाता है कि एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर है तो यह पहले वाला अक्षर आधा होता है। तो P से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो P से बनता है प, लिखेंगे आधा प। Y से लिखेंगे आपका य। A से बनती है आ की मात्रा, आर से बनता है आपका रा। अब आई है तो आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया प्यारी। तो प्यारी नहीं होता, प्यारी होता है, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो गया। ठीक है, तो लिखा है प्यारी यानी बड़ी की मात्रा लगेगा। आगे RANI, तो आर से बनता है आपका रा, ए से बनता है आ की मात्रा, एन से बनता है ना। आई से अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया रानी। रानी नहीं होता बच्चों, आपका रानी होता है यानी बड़ी की मात्रा लगता है। तो ऐसे शब्द सही है रानी। उसके बाद KAISI, तो के से बनता है आपका का, AI है तो आई की मात्रा, S से बनता है आपका शा। आई से हम बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा दोनों लगाते हैं, बताया हमने, कई बार बता दिया। तो यहाँ पर आई से बड़ी की मात्रा होगा, लिखा है कैसी। उसके बाद HO, तो एच से बनता है आपका हा, ओ से बनता है ओ की मात्रा, लिखा है हो। उसके बाद KUCHH, तो के से बनता है आपका क, यू लिखा है तो इससे हम छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा दोनों लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे चेक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इनको लिखते हैं तो CSS से बनता है आपका छा। अब देखिए यू से हम बड़ाओं की मात्रा और छोटाओं की मात्रा दोनों लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे तो लिखा है कुछ है। तो कुछ नहीं होता बच्चों, कुछ होता है, छोटाओं की मात्रा लगता है तो लिखा है कुछ है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा शब्द सही होगा, लिखा है कुछ है। उसके बाद KHAYA, तो KH से बनता है आपका खा, ए से बनता है आ की मात्रा, Y से बनता है आपका या, ए से आ की मात्रा, लिखा है खाया। उसके बाद NAHI, तो यन से बनता है आपका ना, ए से होता है आ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगेगा बच्चों,
अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो हम उसके बगल में ए लगा कर लिखते हैं। तो यहाँ ना पे मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है। एच से लिखेंगे हाँ, आई से बड़ी ई लिखा है नहीं। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिखा कि एन से ना लिख दिया और ए से उसको पता है कि आ की मात्रा होता है तो लगा दिया, एच से हाँ लिख दिया, आई से बड़ी ई की मात्रा। तो बताइए ना ही शब्द होता है कि नहीं होता है? तो नहीं शब्द होता नहीं है तो नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलत हो गया। आगे लिखा है TABIYAT, तो यहाँ पर लिखा है बच्चों तबीयत। तो तबीयत में ता पे मात्रा नहीं होता है तो TA से पूरा ता बनाएंगे। ठीक है, बी से लिखेंगे आपका बा, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, वाई से बनेगा आपका या में भी कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है। टी से लिखेंगे तो लिखा है तबीयत। ठीक है, यह क्या लिखा गया है? तबीयत। उसके बाद THIK, तो TH से बनता है आपका ठ, और आई से हमने बताया कि छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों होता है तो के से सबसे पहले लिखेंगे का। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि बड़ी की मात्रा होगा कि छोटी की मात्रा। तो अगर आप ऐसे लगाएंगे छोटी की मात्रा तो हो गया ठीक है, ठीक नहीं होता है बच्चों, ठीक होता है। तो यहाँ पर आई से बड़ी की मात्रा लगेगा जो कि बिल्कुल सही शब्द है, ठीक पढ़ा जाता है इसे। ठीक है, उसके बाद HAI, तो एच से लिखेंगे बच्चों हा, AI से बनता है आई की मात्रा लिखा है। उसके बाद RUKO, तो आर से होता है रा, यू है तो यहाँ पर इसको पहले रहने देते हैं, क से लिखते हैं के से क, ओ से ओ की मात्रा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यू से क्या होगा, बड़ा ओ की मात्रा होगा कि छोटा ओ की मात्रा। तो अगर छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे तो हो गया रुको। क्या हो गया? रुको। तो यहाँ पर बच्चों यू से बड़ा ओ की मात्रा जो हो गया रुको, क्या हो गया? रुको, तब बड़ा ओ की मात्रा लगेगा। आगे ABHI, तो शुरू में ए है तो इसे हम लिखेंगे छोटा आ, BH से बनता है आपका भा, आई से बनेगा आपका बड़ी की मात्रा लिखा है अभी। उसके बाद DAWA, यह लिखा गया बच्चों दवा। क्या लिखा गया है? दवा। तो दवा में दा पे मात्रा नहीं है तो DA से पूरा द बनेगा। उसके बाद W से लिखेंगे वाह, ए से आ की मात्रा लिखा है दवा। और एक शब्द और बन सकता है क्या? दी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा, W से लिखेंगे वाह, ए से आ की मात्रा। दावा भी होता है और दवा भी होता है, दोनों शब्द सही होगा। तो चाहे आप दवा लिखिए या दावा लिखिए, दोनों शब्द सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे लिखा है LEKAR, तो यल से बनता है आपका लौ, ई से ए की मात्रा, और के से बनेगा आपका का में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है। आर से रॉ लिखा है लेकर। उसके बाद डबल ए लिखा है तो डबल ए से होता है बच्चों बड़ा आ, एक ए रहेगा तो छोटा आ और डबल ए रहेगा तो बड़ा आ। टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा लिखा है आता। तो आप कहेंगे सर ए से आ की मात्रा होता है तो कहाँ पर हम छोटा आ बड़ा आ कहाँ पे लिखेंगे? तो अगर बच्चों यही ए से आ की मात्रा होता है सही है, लेकिन अगर यही ए किसी शब्द के शुरू में लिखा रहे जैसे यहाँ पर है तो उससे हम छोटा आ बनाते हैं, शुरू में अगर रहेगा तब। और ये बच्चों डबल ए से होता है बड़ा आ, क्या होता है? बड़ा आ, लेकिन अगर शब्द के शुरू में रहेगा तभी लिखेंगे जैसे यहाँ पर है। ठीक है, आगे लिखा है HOON, तो एच से बनता है आपका हा, डबल ओ से 100% आप बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, इससे छोटा ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर है यन, तो यन से एक बिंदी लगा देंगे, लिखा है हूँ। उसके बाद TAB, तो लिखा है कि बच्चों तब में ता पे मात्रा नहीं तो TA से बनेगा आपका त, अब B से बा। आप कहेंगे सर बा में भी मात्रा नहीं है तो ए लगाना चाहिए ना? नहीं बच्चों, लास्ट में कोई अक्षर बिना मात्रा के लिखा हो तो उसके साथ हम ए बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, किसी शब्द के लास्ट में अगर होता है तब। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द है, कोई भी अंग्रेजी का नाम है, कोई भी अंग्रेजी का मैसेज है तो उसे आप कैसे पढ़ेंगे? आपको समझ में आ रहा है? तरीका पसंद आ रहा है? तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके बताइएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए बच्चों, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ बताता हूँ, नया चीज़ समझाता हूँ। तो अगर आप यह चीज़ नहीं सीखेंगे, वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके छूट जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे और बाद में आगे चल के आप वही गलतियां करेंगे लिखने में, पढ़ने में। इसलिए आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। आपके पास समय नहीं है तो बाद में देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। आगे चलिए, आगे देखते हैं बच्चों, आगे कौन से शब्द हैं। आगे लिखा गया है TUM, तो टी से बनता है आपका तो, और उसके बाद लिखा यू, तो इससे छोटाओं की मात्रा यहाँ पर देखिए, फिर से लिखते हैं, देखिए फिर से लिखते हैं। टी से बनेगा आपका तो, यू से बनता है छोटाओं की मात्रा, एम से माँ लिखा है तुम।
ठीक है, यह क्या लिखा गया है, तुम लिखा गया है। उसके बाद KAISI, तो के से बनता है आपका क, AI से बनेगा ऐ की मात्रा, S से बनता है आपका श, आई से यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगा, लिखा है कैसी। अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया कैसी, कैसी, तो कैसी नहीं होता, कैसी होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने कैसी लिखा वैसे ही इसको लिखेंगे। तो जे से बनता है आपका, देखिए जे से बनता है आपका ज, AI से बनता है आई की मात्रा, S से बनता है आपका श, आई से बनता है यहाँ पर बड़ी की मात्रा, लिखा है जैसी। जैसे हमने कैसी लिखा वैसे ही जैसी। उसके बाद PANA, तो P से बनता है प, A से आ की मात्रा बनता है, N से नौ, A से आ की मात्रा, लिखा है पाना। उसके बाद KHONA, KH से लिखेंगे आपका खा, O से लिखेंगे ओ की मात्रा, N से लिखेंगे नौ, A से आ की मात्रा, लिखा है खोना। उसके बाद LEKAR, तो यल से बनता है ल, ई से ए की मात्रा, और के से बनता है आपका का में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लिखा है, आर से रा, लिखा है लेकर। उसके बाद PAYA, तो P से बनता है आपका प, A से बनता है आ की मात्रा, Y से यो, A से फिर आ की मात्रा लगाएंगे, लिखा है पाया। उसके बाद DENA, तो D से होता है बच्चों आपका द, ई से बनता है ए की मात्रा, एन से बनता है ना, ए से आ की मात्रा, लिखा है देना। तो अगर शब्द में लास्ट में ए लगा है तो उससे 100% आप आ की मात्रा ही लगाएंगे, ठीक है। किसी शब्द के लास्ट में अगर ए लगा है तो आपको 100% आ की मात्रा लगाना ही होगा, उसको इग्नोर नहीं करना है कि यहाँ पर बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लग गया होगा, ऐसा नहीं होता है। लास्ट वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाते हैं अगर बिना मात्रा के होता है। आगे AANA, तो डबल ए से हो गया बड़ा आ। उसके बाद देखिए एन से बनेगा नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है आना। उसके बाद LAGA लिखा गया है लगा, तो लगा में ला पे मात्रा नहीं, तो LA से पूरा ल बनेगा, जी से लिखेंगे गा, ए से आ की मात्रा, लिखा है लगा। उसके बाद RAHTA, तो लिखा रहता, तो रहता में रा पे मात्रा नहीं, तो RA से रा हो गया। H से लिखेंगे ह, T से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा, लिखा है रहता, ठीक है। आगे LIKHA, तो एल से बनता है आपका ल, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, KH से बनता है ख, ए से आ की मात्रा, लिखा है ये लिखा। उसके बाद HUAA, तो देखिए H से बनेगा आपका ह, U से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, डबल ए से आपका बड़ा आ, लिखा गया है हुआ। उसके बाद DUAA, तो D से बनता है द, U से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, डबल ए है तो बड़ा आ, तो लिखा है दुआ। उसके बाद NAHI, यह लिखा है नहीं, तो नहीं में ना पे मात्रा नहीं, तो यानी ए से नौ, H से लिखेंगे ह, आई से बड़ी ई, लिखा है नहीं। HOGA, तो H से बनता है ह, O से ओ की मात्रा, G से बनता है आपका गा, ए से आ की मात्रा, लिखा है होगा। उसके बाद AAO, तो डबल ए से हमने कई बार बता दिया कि बड़ा आ लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है ओ, तो यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा नहीं लगाया जाएगा बच्चों, यहाँ पर बड़ा आ है तो इसमें पहले से ही मात्रा लगा है, तो इसलिए हम यहाँ ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे, तो लिखा है आओ। उसके बाद TABHI, लिखा है तभी, तभी में ता पे मात्रा नहीं, तो TA से त बनेगा, BH से बनेगा भा, आई से बड़ी ई, लिखा है तभी। उसके बाद DONO, तो D से बनता है आपका द, O से बनता है ओ की मात्रा, N से बनता है न, O से फिर लिखेंगे ओ की मात्रा, लिखा है दोनों। उसके बाद HATHO, तो H से बनता है हा, A से लिखेंगे आ की मात्रा, TH से लिखेंगे था, O से ओ की मात्रा, लिखा है हाथों। उसके बाद THODA, TH से लिखेंगे था, O से बनता है ओ की मात्रा, D से लिखेंगे आपका डा, ए से आ की मात्रा, लिखा है थोड़ा। उसके बाद CHORI, तो CH से बनता है आपका च, O से ओ की मात्रा, R से बनता है रा, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा है चोरी। मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ आई से छोटी की मात्रा लगाया तो ऐसे लिखेगा, CS से च लिखेगा, O से ओ की मात्रा, R से रा, देखिए R से क्या लिखेगा रा, आई से छोटी की मात्रा, तो लिख दिया चोरी। तो चोरी कोई शब्द होता है? चोरी कोई शब्द नहीं होता, चोरी होता है बड़ी की मात्रा वाला, ठीक है। तो ये हो गया चोरी। उसके बाद PINA, तो P से बनता है पा,
तो आई से मान लीजिए हमको पता ही नहीं है कि क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम न करें यानी कि लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर हम लगा के चेक करते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया पीना। क्या हो गया? पीना। तो पीना कोई शब्द नहीं होता है, पीना शब्द होता है, पानी पीना। ठीक है, तो यह शब्द सही है। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि कैसे सही होगा, आई से बड़ी की मात्रा होगा कि छोटी की मात्रा। उसके बाद यहाँ लिखा है DIYA। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। DIYA ऐसा है, तो डी से बनेगा आपका द। आई से पता नहीं है कि क्या लिखना है, छोटी की मात्रा होगा कि बड़ी की मात्रा। तो सबसे पहले वाई का लिखिए या से ए से आ की मात्रा। आई से अब छोटी की मात्रा लगा के चेक करते हैं तो यह हो गया दिया, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। अगर किसी ने बड़ी की मात्रा लगा दिया तो हो गया दिया, दोनों सही हो जाएगा। दिया भी होता है और दिया भी होता है, तो दोनों शब्द सही होगा। ऐसे दिया भी होता है, जैसे आपको किसी ने कोई चीज़ दिया तो यह भी होता है दिया, और दिया भी होता है, जो दिया हम जलाते हैं उसको भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों शब्द सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से अंग्रेजी शब्दों को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी नाम को लिख सकते हैं। अंग्रेजी में कोई भी मैसेज है उसे आप हिंदी में बदल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। आपको इस चैनल पर केवल इसी तरीके के वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।